बदरपुर गांव के रहने वाले आजम नाम के युवक का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिन दहाड़े उस समय अपहरण कर लिया गया जब वह पिनौआ बैंक खाते से करीब 1.5 लाख रुपए निकलवाकर अपने घर के लिए लौट रहा था। इसी बीच दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने आजम को जबरन गाड़ी में डालकर रवाना हो गए। आजम का आरोप है कि बदमाशों ने रास्ते में ही उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसे पैसे छीनकर भाग गए। राजस्थान के गंधोला गांव में फेंक कर फरार हो गए, जहां पर आजम रात भर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ रहा। वहीं दूसरी ओर आजम के परिवार वाले आजम को ढूंढने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। तभी सुबह अचानक आजम का फोन आया तो परिवार के सांस में सांस आई। पीड़ित आजम ने बताया कि वह गांव में ही सीएससी सेंटर चलाता है। उसका आरोप है कि पड़ोस के ही गांव सद्दाम नाम का युवक उसे लगातार फोन पर धमकी दे रहा था। नगीना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए सुनाते हैं पीड़ित परिवार की जबानी। क्या नाम है जी? आजम। आजम गांव कौन सा? बदरपुर। बदरपुर। क्या हुआ था आपके साथ में मामला? हुआ था सर, मैं मनी ट्रांसफ़र का काम करता हूँ अपने गांव में। मैं बाजार पिनंगो से पैसे लेके आ रहा था और जहाँ ये मरोड़ा में ये पुल है, यहाँ पे ट्रैफिक वाले पुलिस वाले खड़े हुए थे तो हमने उसके ऊपर चढ़ा दी। वहाँ से हम आगे उतर जाते हैं तो वहाँ आगे चल के थोड़ी आगे चल के एक ब्लैक स्कॉर्पियो आई थी हमारी तरफ से, जिधर से हमारे थे, और आगे चल के ऐसे उन्होंने घुमाई है। जब तब तक हम रुक चुके थे वहाँ बाथरूम करने, तो मैंने सोचा ये भाई निकल जाएगी गाड़ी तो जब क्रॉस करूँगा रोड, वो बजाय क्रॉस करने को उधर की साइड की खिड़की खोली उन्होंने और उसमें से 3-4 बंदे उतरे और जहाँ पैरदान होते हैं उन्होंने मुझे वहाँ पटक लिया। उसके बाद मुझे क्या सुंघाया कुछ पता नहीं है। फिर मुझे तो वहाँ राजस्थान में कौन सा गाँव, गंधोला, वहाँ होश हुआ। फिर वहाँ से मैं चलते कि वहाँ एक होटल थी चाय की, वहाँ पहुँचा मैंने उनसे बोला एक फ़ोन मिला दो, तो वो मुझे ही उल्टे मतलब दारूबाज समझ रहे थे, वो समझ रहे थे। तो फिर एक उन्हीं के वहीं का गांव का एक आदमी था, उन्होंने हमारे यहाँ गांव में एक फ़ोन किया मास्टर के पास। तो जब उस मास्टर ने बताया उसको, जब फिर उन लोगों ने मुझे चाय बिस्कुट दी खाने को, फिर ये हमारे चाचा है ये पहुँच गए वहाँ पर। कितने लोग थे जब आपको सरकार की गाड़ी में जो डाला? उसमें 4-5 लोग थे, उतरे तो 3-4 ही थे उसमें से। एक जो है अपनी सीट पे ही था उस पर। कैसा रंग था स्कॉर्पियो का? काली स्कॉर्पियो थी। कब की वारदात है ये 4 तारीख की थी, परसों की बात है। हाँ 5 बजे। कितने पैसे लेके आप? 1,48,000 रुपये थे मेरे पास। पैसे जब आप होश में आए तो पैसे नहीं थे, ये पैंट वैंट चैन बेल्ट सब खुली हुई थी, पैंट भी वहाँ नीचे तक था मेरा। तो मुझे धमकी मिल रही थी, एक मेरे खाते में ना 16,000 रुपये डल गए थे, किसी वो कुछ फ्रॉड थे, मतलब कैसे थे तो वो डाल रहे थे। वो सद्दाम है जो वो धमकी दे रहा मुझे, तेरा हाँ तुझे वहाँ से उठवा देंगे, कि किसी की शर्म है जो तू बच रहा है, वरना अब तक तू भोंड सी होता वहाँ होता है, ऐसे कुछ धमकी दे रहा था। वो 1 तारीख से ही फर्स्ट ये टेरने का है और इसके बाप का नाम अख्तर है शायद। हाँ ये जानता आपको पहले से ही? ये मेरे अपहरण से एक दिन पहले भी इसकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी हमारे यहाँ पे चींटाओं पे, 17-16 नंबर बलेनो गाड़ी उसकी। जो आपको 16,000 रुपये से कहाँ से आए थे? वो डलवाए थे एक रिश्तेदारों ने, उनके रिश्तेदार ने डलवाए थे। फिर सद्दाम क्यों धमकी दे रहा? सद्दाम की फूफी का लड़का है, वो क्या है उनका कोई वो है। हाँ तो सही डला जी। फिर जब आपको कुछ समय गया उसके बाद आप होश में? मुझे होश नहीं है, कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गया मुझे कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है? जफरुद्दीन है जी। गांव कौन सा? बदरपुर। जफरुद्दीन जी, क्या मामला हुआ था? मामले भतीजा जी मेरे सीएस से काम करे, ये लड़का ब्लैकमेल करोगे वो भी मतलब, और 1,48,000 नहीं पिनंगवा से ला रहा हो बैंक से। रास्ता में ये 4 दिन सद्दाम नाम को, सद्दाम अटेरना को वो यालू धमकी दे रहा हो। अब वो कहीं भी धमकी दे रहा हो, तो नकली पैसा डाल दिया कुल मिला के ब्लैकमेल करो। 10 रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग में आपको दे दिया और हमने थाना SHO भी दे दिया। जब अपहरण होगा तो हमने रपट 112 नंबर पर कॉल करिए, थानेदार हमारे पे आओ। तो पूरी रात जो है SHO पूरी रात डोलो भगो, वहाँ इतना बढ़िया काम करो जब कोई हिसाब ना है, हम पर कोई जवाब ही ना है। पूरी रात थाने SHO, फिर रात में 1-1:30 बजे 2 बजे का फ़ोन आया हूँ गंधोला गाँव में टपूकड़क पे,
वहाँ से भाई एक ऐसा आजम नाम का लड़का ये बेहोशी की हालत में, फिर यहाँ से SHO गए, हमारा गांव के 5-4 गाड़ी गई हैं, जब यहाँ लेकर आया हमारा चोर सद्दाम है अख्तर को और अटेरना को। हाँ ये है जी मैन मकसद। अब यहाँ को देख पुलिस कार्रवाई कर रही है, आगे कहाँ हो कहाँ ना हो आगे की बात है। अभी किसी का ये नाम निकल के आया कि भाई किन लोगों ने अपहरण किया? ना अभी ना आयो, ये तो पुलिस अपना एंगल से जांच कर रही है अभी तक तो। बाकी धमकी दे रखे नहीं, 10 रिकॉर्डिंग हमने धमकी की, हमने SHO दे दी। रिकॉर्डिंग वायरल करो, रिकॉर्डिंग में घनी बात है जी, एक आध बता सकूँ मैं। कुछ कहा भी तो होगा, आपको उठा यही कि एक मैं तो उठवा दूंगा, तेने नकली पैसे डलवाया, ब्लैकमेल करो ये छोरा। हमने बस ये भी कही कि भाई तू गांव में आ जा, डालने भी हैगो और लेने भी हैगो, नकली होगा तेरे पेट भरो जाएगो। 16,000 रुपये की बात है, यूँ कोई बड़ी बात ना है। कुल मिला के यूँ है कि हमारा जो यानी जो मास्टर माइंड है सद्दाम है। सद्दाम का क्या लेना देना? सद्दाम भाई पता ना या तुम। मेरा नाम आमिर खान है और मैं जिसके साथ वारदात हुई है उसका चाचा का लड़का हूँ। वारदात में हमें सबसे पहले जो धमकी दी थी, 1 तारीख से धमकी दे रहा सद्दाम अटेरना, जिसका बाप का नाम अख्तर है। जब वो धमकी दे रहा था, उसका जिसने पैसे डाले, जिसने डलवाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसका कोई फूफी का लड़का है राहुल नाम का, गाँव तिगाँव का। हमने जो अपनी तरफ से जो रिश्तेदारी से या जान पहचान से पता किया है, जिस गाड़ी में इसका अपहरण किया गया था वो गाड़ी हमें लगता है कि तिगाँव की है। वहाँ पे एक नई गाड़ी वही कंडीशन में है। और जो सद्दाम ने SHO साहब को नाम बताया था, उसकी फूफी का लड़का राहुल, उसका हमने पता लगा लिया कि गाड़ी उसी के पास है वो। और वो गाड़ी जिस दिन अपहरण हुआ था उस दिन में 1 बजे अपने घर से निकली थी और रात में जब हम इस लड़के को लेकर आ गए SHO साहब, उसके बाद रात में 12-1 बजे वो गाड़ी वापसी अपने घर में बढ़ी है। SHO साहब ने बहुत अच्छा काम किया, हमें पूरा संतुष्ट किया है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धमकी फोन पे मिल रही है, क्या कुछ बातें हो रही हैं? क्या कुछ फ़ोन पे उन्होंने धमकी दी थी, वो बोल रहा था कि तेरे खाते में 16,000 रुपये आए हैं, उनको तू दे दे। उसके बाद इसने, जिसको अपहरण हुआ, इसने उससे कहा भाई अगर तेरे पैसे आए हैं तो अपने गांव से 2 आदमी लेकर आ जा या तू खुद आ जा, हम तेरा हल करवा देंगे, जिसके पास पैसे हैं तुझे उससे मिला देंगे। वो बार बार इसके लिए धमकी दे रहा था कि हमें पैसे तुमसे चाहिए। अच्छा, पुलिस ने शक के बिहाफ पे सद्दाम को उठाया भी है? हाँ, जिस टाइम हमने SHO साहब को रिकॉर्डिंग सुनाई थी धमकी की, उस टाइम पुलिस ने सद्दाम को अपने हिरासत में ले लिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी इंक्वायरी करके सद्दाम को अभी छोड़ दिया है। अब पता नहीं है, पुलिस करेगी जो करेगी। तो पुलिस के एंगल में हमने रिकॉर्डिंग इसकी आपने दोबारा शिकायत दी है पुलिस को? हाँ, पुलिस के पास हमने मुकदमा कर दिया है। मुकदमा जो हमने किया है वो अननोन के नाम किया है, किसी के नाम से नहीं किया है। अब इस बात का तो पुलिस ही पता लगाएगी ना कि सद्दाम है उसमें या कौन है, वो तो पुलिस बताएगी। हमें जो धमकी दी थी वो सद्दाम अटेरना ने दी थी। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी इसमें है मुलजिम है उनको सज़ा दी जाए और हमें हमारे पैसे वापसी दिए जाए, हमें इंसाफ मिले। क्या लगते हो आप? ये हमारा मिलने वाला है जी। तो क्या मामला है ये? मामला ये है जी, ये बंदा CSC का मनी ट्रांसफ़र का काम करता है। तो इसका तो काम है जी, रोज़ पैसा लेके आना, लेके उसको ट्रांसफ़र करना, फिर नकदी लेके आना, हर रोज़ ही आता जाता रहता है। तो किसी गांव के बंदे के लिए ये जो अटेरना का लड़का है, अटेरना का लड़का का कोई रिश्तेदार ने हमारे गांव के जो बंदा है किसी के लिए पैसे डाले, तो पैसे डाले तो उसको निकाल के दे दिए। उसने बोला जी मैं इसको नहीं दे रहा हूँ जिसके लिए मैंने पैसे डाले हैं, इसको रिटर्न कर मेरे लिए वापस। वो बोला भाई मैं दे चुका हूँ, मैं क्यों रिटर्न करूँगा। तो इसने कहा मुझे तो तुमसे चाहिए पैसे। इसने कहा भाई मेरे पास कोई पैसा ना, मैं दे चुका हूँ जो मेरे पास आया है। तो इस मामले के बारे में मतलब 2-3 दिन से इसको प्रताड़ना कर रहा था, ये मतलब तुमसे पैसे चाहिए, या तो वैसे ही दे दे वरना मैं तुझे उठा लाऊंगा, घर से उठा दूंगा, या तुझे डबल भुगतना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब 2-4 बार उसने धमकी दी है। धमकी तो इतनी दी है कि ये बंदा हमारे पास भी आया, यार ऐसे ऐसे बंदा है मेरे ऐसे धमकी दे रहा। हमने भी उनसे बात करी है, भाई तू यहाँ आ जा, तेरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो वो बंदा बोला नहीं कि मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ, या तो तू यहाँ दे के जा। तो इस मामले पे ये बंदा यहाँ से हर रोज़ पिनंगवा से केस लेके आता है, केस इसको आना जाना हर दिन रहता है। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते यहाँ से किसी ने बताया या उसको पूरी कन्फर्म कैसे है। तो ये बंदा वहाँ से जब पैसा लेके आ रहा है तो रास्ता में जो अपना ये बम्बई रोड है इस पे ये चढ़ के नहीं हमारे बनारसी के लिए रोड उतरता है, वहाँ से कच्चा थोड़ा उतर जाते हैं। तो वहाँ जब ये उतरने से पहले ही पेशाब करने के लिए रुका,
गाड़ी इनके पीछे लगी पड़ी, इन्हें पता ही ना है कि हमारे पीछे कोई लग रहा। तो वहाँ जब ये रुका हाँ तो उनमें से 2-4 बंदा आया हाँ और उनने ये भी कन्फर्म है कि बंदा यू है, ये 2 हाँ, 2 में से एक ही उठाया जो आजम नाम का है, जिसका जो काम बंदा करता है, उसी को उठा कर वो गाड़ी में ले गया। इसके बाद इसको कुछ सुंगाया है, इसको कोई होश ना है। तो इसके बाद में हमने 112 पर कॉल करी है, वहाँ जाके नहीं तो वहाँ हमारे पास प्रशासन के लोग भी आए हैं, पूरी सहायता की है उन्होंने, पूरी रात भर कार्रवाई जो उनसे बनी वो करी है। तो आगे इसका जब 12 बजे के बाद में 1 बजे के बाद में वहाँ राजस्थान से ये टपूगड़ा साइड से गंधौला गांव से इसके पास हमारे पास फ़ोन आया इसका, नुक भाई तुम्हारे गांव का ऐसा ऐसा बंदा और वहाँ पड़ा है। तो वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं कुछ गांव वालों के, उन लोगों ने फिर ये अपने पास बिठाया, फिर इसको हम लेके आए। पुलिस साथ गई है, अब काम अपना कर रही है। अब इसमें यह है कि जी हम तो इसमें अपने ये चाहें कि पूरे हमारी जो प्रशासन हमारा चोर है हम लोगों बता दे यू है और उसकी कार्रवाई पुलिस करे। हर मर्ज का समाधान है मलखान दवाखाना के पास। अगर आप हैं कैंसर, एड्स, पथरी, नामर्दी, सफेद पानी, लाल पानी और गंभीर बीमारियों से परेशान तो इन सभी बीमारियों का होगा देसी जड़ी